हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेटल किसे कहते हैं, मेटोलाइट किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं। आज हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन की गई हैं, प्रूफ किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। पर हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं। एक तो राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स या राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैं यहाँ पर पहले सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेटल की एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक्टिविटी के साथ उनको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं पहले वो देखते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं स्टेट। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मैं पूरी लिख देता हूं पहले, स्टेट। दूसरी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हार्डनेस। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी अपन देखेंगे इसकी मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मैं बुक के अकॉर्डिंग क्योंकि लिखता जा रहा हूं, लगभग बुक के अकॉर्डिंग, डक्टिलिटी देखेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी कंडक्टिविटी। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे लस्टर देखेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे इनके लस्टर भी हो गई, सोनरस देखेंगे सेवंथ। और एट्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्टेट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टर, साउंड। और अपन इनकी देखेंगे डेंसिटी देखेंगे और हार्डनेस भी हो गई। तो ये 8 मेटेलिक प्रॉपर्टी हम इसमें देखेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ठीक, इतनी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, मेटल की क्या स्टेट है। तो all metals are solid। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, किंतु एक एक्सेप्शन है। कौन सा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, इसका सिंबल होता है Hg। ये Hg जो होता है इसका थोड़ा ये क्लियर नहीं दिखा आप लोगों को, एक्सेप्शन मर्क्यूरी। Hg का फुल फॉर्म होता है हाइड्रेजियम, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दूसरा है, ये लिक्विड स्टेट में रहती है, मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो पहला ये। दूसरा क्या है, ये लिक्विड है, एक्सेप्शन मरकरी Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मैं इनके पॉइंट को, पहले ये पॉइंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सारे पॉइंट का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए जा रहे हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं रख कर रहा हूं, फिर एक एक को करता जाऊंगा। तो हार्डनेस को बाद में, मेल्टिंग पॉइंट।
एक्सेप्शन मरकरी इज लिक्विड, ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। दूसरा हमने बताया हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है कि सारे मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो ऑल मेटल्स आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन सोडियम, इस सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट्रियम, ठीक है ना। और दूसरा है, पहले लिथियम लिखना चाहिए था मुझे, पर ठीक है लिख दिया मैंने, लिथियम इसका सिंबल Na। दूसरा पोटेशियम, इसका सिंबल है K, ठीक ना। कालीनियम इसका फुल फॉर्म है ना, कालीनियम। तो पोटेशियम, ये क्या होते हैं? दीज आर एक्सेप्शन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना। दीज आर so soft and can be cut with knife। हम छुरी से इनको काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमारा हार्डनेस, दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपन इसकी देखते हैं, मेलिएबिलिटी। भाई मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी का मीनिंग होता है पतली चादर में कन्वर्ट करना, यानी शीट बनाना। तो मेटल्स को हम बीटेन करके, ठोक कर या हैमर्ड करके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी drawn into very thin sheet, कैसे? by hammered या beaten, ठीक है ना। तो दिस प्रॉपर्टी, शीट में कन्वर्ट करना, इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबल कहते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी आर मेटल्स, दिस properties of metals is known as malleability। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। और मेलिएबिलिटी में अगर बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलिएबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलिएबल मेटल्स, ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी के बाद अपन देख लेते हैं डक्टिलिटी। तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को हम खींचकर, हम स्ट्रेच करके लंबी और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑल मेटल्स कैन बी drawn into very thin and long
लॉन्ग वायर। तो इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ metals is known as ductility। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। याद रखिए कि इन मेटल में गोल्ड और सिल्वर हाईली डक्टाइल मेटल हैं। तो अपन बताएंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर हाईली डक्टाइल मेटल्स। सोचिए, जरा सा टुकड़ा, मतलब अब 2 ग्राम, अगर आप चौक का थोड़ा सा टुकड़ा अपनी लैब में डिजिटल बैलेंस से आप उसको वेइंग करेंगे तो आप देखें कितना सा छोटा सा टुकड़ा है, 2 ग्राम का। अगर अब मेटल तो उससे भी हेवी होती है, तो गोल्ड का जरा सा टुकड़ा आप लेके देखिएगा कि 2 ग्राम कितना होता है। उस 2 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 2 ग्राम गोल्ड से हम 2000 मीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। इसको यूं कहें कि 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी 1000 मीटर लंबी वायर, 1000 मीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन बाय 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल मेटल, यह अपन को याद रखना है। तो मैंने डक्टिलिटी तक 4 प्रॉपर्टी बताई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं आगे और एक्सप्लेन करता जाऊँ। उम्मीद है आपने ले ली होगा स्क्रीनशॉट, मैं रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। क्या होता है कि अगर हम, मैंने कहा कि मेटल में स्पेसिफिक शाइनिंग होती है। आपने आके मेरे सामने मेटल रख दिया कि नहीं सर ये देखिए शाइनिंग कहाँ है, इसमें ये तो काला हो रहा है। तो भाई आपकी बुक में भी एक्टिविटी दी गई है, तो उसमें बोला गया है कि कुछ सैंपल को लीजिए, फिर उसको सैंड पेपर से रब करिए। तो सैंड पेपर से क्यों रब करें? इसलिए किया जाता है कि मेटल एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट करके और उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। उस लेयर को पहले रिमूव करना होता है। जब उस लेयर को रिमूव करते हैं तो मेटल अपनी एक स्पेसिफिक शाइनिंग को शो कर रहा होता है। मेटल की इस स्पेसिफिक शाइनिंग को अपन लस्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th नंबर, मेटेलिक लस्टर। या पहले लस्टर कर देता हूं। लस्टर यानी कि शाइनिंग, याद रखिएगा, लस्टर मीन्स शाइनिंग। तो मेटल्स, ऑल मेटल्स हैव स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक कर देते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग। All metals have characteristic shining. This property of metals, this properties of metals is known as metallic luster। मेटेलिक लस्टर, इसे हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। मेटेलिक लस्टर क्लियर हुआ? तो यह हमने 5th प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 6th प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। क्या होता है कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि मेटल
इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, तब हमारा जवाब यह रहता है कि मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में लिटिल रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। रेजिस्टेंस का मीनिंग यह होता है कि विरोध करना। किसी भी मेटल में से जब इलेक्ट्रिक करंट इंटर करता है तो वह उसका अपोज करता है। तो जितना वो उसका रेजिस्टेंस कम शो करेगा, अपोज कम शो करेगा, उतना वह गुड कंडक्टर कहलाएगा। तो ऑल मेटल्स शो द वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देम, दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो मेटल हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक बात ध्यान रखना है, जो कंडक्टिविटी बताई जा रही है हीट की, तो लेड उसमें पुअर कंडक्टर होता है, लेड और मरकरी हीट की, और वेरी हाईली कंडक्टिविटी शो करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं कॉपर और सिल्वर। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अमंग द मेटल में से कौन सा? कॉपर का सिंबल होता है Cu। याद रखिए कॉपर का सिंबल Cu होता है। तो ये क्यूप्रस से लिया गया है। क्यूप्रस साइरस से वर्ड से ये हुआ है, साइरस वर्ड से इसका नाम आया क्यूप्रस। तो कॉपर एंड सिल्वर का सिंबल होता है Ag सिंबल। ये इसका फुल फॉर्म होता है अर्जेंटीनम। ये अर्जेंटीना नाम के वर्ड से लिया गया, कंट्री के नाम से इसका नाम रखा गया, अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीनम के लिया गया है। तो सिल्वर, कॉपर और सिल्वर क्या है? हाईली या बेस्ड गुड कंडक्टर, ये हाईली गुड कंडक्टर होते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना है कि मरकरी और लेड ये पुअर कंडक्टर होते हैं। तो यहां लिख देंगे कि बट मर्क्यूरी एंड लेड, मर्क्यूरी का सिंबल मैंने बताया, फिर से लिख देता हूं Hg, एंड लेड का सिंबल होता है Pb। इसका फुल फॉर्म होता है प्लम्बम, फुल फॉर्म प्लम्बम। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर कंपेयर टू अदर मेटल्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा अदर मेटल्स? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि पुअर कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं। ये सेमी कंडक्टर से भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर तो इनसे भी पुअर कंडक्टर होते हैं। पर अमंग द मेटल में बात करें तो क्या आता है? मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर होते हैं। कॉपर और सिल्वर ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये ध्यान रखना है तुमको। तो थर्ड पॉइंट है अपनी, ये कंडक्टिविटी मैंने बता दी। थर्ड पॉइंट में बता रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट। सेवंथ पॉइंट में बता रहा हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किससे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट वह होता है जिस पर कोई मेटल पिघलना चालू कर दे, मेल्ट होना चालू कर दे। तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर की रेंज को हम उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो सारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, परंतु इसमें भी हम एक्सेप्शन देखेंगे। हम सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो हालांकि मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का, पोटेशियम का, लिथियम का भी कम होता है, किंतु सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है गैलेनियम का और सीजियम का। याद रखिएगा, गैलेनियम का और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर हम उनको हाथ में रख देंगे तो भी पिघल जाएंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, all metals have very high, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मेल्टिंग के लिए MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP, बट एक्सेप्शन में क्या क्या है? गैलेनियम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर गैलेनियम एंड सीजियम, इसका सिंबल CAS होता है। सीजियम क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और कितना कि व्हेन वी दे विल मेल्ट व्हेन वी कीप ऑन अवर पाम, जब हम इसको अपने हाथ पे रख देंगे तो हमारे हाथ की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके ये गल जाते हैं। याद रखिएगा गैलेनियम और दूसरा कौन सा है? सीजियम। गैलेनियम का सिंबल कैपिटल लिख देता हूं मैं, वो भी कैपिटल GA होता है, कैपिटल GA गैलेनियम और सीजियम का सिंबल CS होता है। फर्स्ट ग्रुप का है ये, फर्स्ट ग्रुप का सीजियम। इनको अगर हम अपने हाथ में, पाम में रख दें तो भी ये पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। तो दे हैव वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट दे विल मेल्ट व्हेन वी कीप इन आवर पाम, जब हम इसको अपने हाथों में रखते हैं तो भी ये पिघल जाते हैं, गैलेनियम और सीजियम। तो बाकी इनके सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये अपने 7 पॉइंट इसकी बता दी। नेक्स्ट है सोनोरस। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे लिखूं। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। एट नंबर पॉइंट, ये सोनोरस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? भाई ये जब हम मेटल को बीटेन करते हैं या हिट करते हैं तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग पे प्रोड्यूस करते हैं। मेटल की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें मेटल को अगर हार्म कर दिया जाता है, ठोका जाता है तो साउंड प्रोड्यूस करे, इसको अपन बोलते हैं क्या? सोनोरस। तो क्या बताएंगे? व्हेन मेटल्स आर बीटेन और व्हेन दे कोलाइड, आपस में टकराते हैं या आपस में टकराते हैं तो क्या हो जाएगा? विथ अदर सब्सटेंस से टकराते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हेन मेटल्स आर बीटेन और व्हेन क्या करते हैं? टकराते हैं। कोलाइड विथ अदर मेटल्स, अदर सब्सटेंस भी देते हैं, सब्सटेंस, दे प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक साउंड, कैरेक्टरिस्टिक
sound. This property of metal is known as this properties of metals is known as sonorous. तो यह मेटल की मैंने आपको 8th नंबर प्रॉपर्टी आपको बता दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी 9 नंबर देख रहे हैं, वो कौन सी कहती है? डेंसिटी। सभी मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, किंतु इसमें एक्सेप्शन होता है। all metals have very high density, but exception इसमें कौन सा होता है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की डेंसिटी कम होती है। ये जैसा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि छुरी से भी काटे जा सकते हैं, तो इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो यह थी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। आप चाहें उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इन हर एक प्रॉपर्टी में से जो खास एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई हैं, मेरे 20 मिनट के वीडियो में मैं वो पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। 20-25 मिनट का रहेगा, उसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक्टिविटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को यहाँ तक। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यह मेरा चैनल संतोष बालचंदानी के नाम से है। आप इसको कभी भी देख सकते हैं, और आपको कोई भी कमेंट्स करना हो या कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।